नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार जी का तख्ता पलट बिहार में हो सकता है, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। जहां तक लखनऊ की बात है, लखनऊ की बात ये होगी कि लखनऊ में कर्मचारी योगी जी से नाराज रहेंगे। भाजपा 40 सीटों में ही बिहार में सिमट जाएगी, 40 से 50 सीटों में सिमट जाएगी, ज्यादा नहीं अरे सीटों शुभम में गिरी जी, आप सिमटेगी। तो बड़े खुलासे कर रहे हैं। भाजपा 40। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला हूं। दोस्तों, नया साल आ चुका है, नया साल, नई उम्मीदें। 2025, इस 2025 में देश की सियासत क्या कुछ कहने वाली है, देश की सियासत में क्या कुछ रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर आज आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, सबसे हॉट टॉपिक अगर देश में इस वक्त कोई है तो वो है बिहार। बिहार के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति क्या कुछ कहती है। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हमने पत्रकारों के साथ चर्चा करके, संवाददाताओं के साथ चर्चा करके जानने की कोशिश की। लेकिन साल के पहले दिन, 2025 का जनवरी महीना और साल का पहला दिन, हम ये समझने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के जरिए, ज्योतिष के गणित के जरिए, कि आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, बिहार में इस चुनाव में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबकी कुंडली क्या कहती है। उन सबकी कुंडली लेकर हमारे साथ उस पूरी कुंडली के बारे में आपको बताने के लिए, बिहार में क्या होने वाला है, नीतीश पलटेंगे नहीं पलटेंगे, नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन तमाम सवालों के साथ आज हम आपके साथ रूबरू हैं। और हमारे साथ हरिद्वार के प्रतिष्ठित प्रख्यात ज्योतिषाचार्य महंत शुभम गिरी जी महाराज मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे इसको। इन दिनों प्रयागराज कुंभ में आप हैं, जहां पर अपना आश्रम बनाकर आप मौजूद हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ होने वाला है। और तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे आज आचार्य शुभम गिरी महाराज से, समझेंगे कि आखिर ज्योतिष के नजरिए से बिहार क्या कुछ कहता है। शुभम गिरी जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी और जी। 2025 देश के लिए बढ़िया रहे और देश में अच्छा कार्य हो। लेकिन 2025 बहुत खतरनाक कार्य है और 2025 में बड़े बड़े नेताओं के लिए संकट बन के आ रहे हैं। तो ये बताइए कि जो सबसे बड़ा सवाल है, हर कोई जानना चाहता है, नीतीश कुमार का क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलट जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार कोई नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं? क्या कहती है उनकी कुंडली, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार की जो कुंडली है, नीतीश कुमार की जो भविष्यवाणी है, नीतीश कुमार अब कमजोर होंगे धीरे धीरे करके, लेकिन अच्छा। भाजपा को दबा के ही रखेंगे। उनके नेता 3 महीने तक तो उल्ट पुल्ट बयान देंगे। हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमारा नव संवत्सर आता है, उससे विश्लेषण करते हैं। नीतीश कुमार जी का जब जन्मदिन आएगा, उसमें दशाएं देखेंगे, कौन सी ग्रह की दशा चली है, कौन सी ग्रह की मुंथा चली है। उस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण होता है। जहां तक होगा कि नीतीश कुमार थोड़ा सा भाजपा को दबाएंगे या नीतीश कुमार संघ के सहयोग भी ले सकते हैं, ऐसा नीतीश कुमार की कुंडली कह रही है। संघ का सहयोग ले सकते हैं, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। और इन दिनों तो संघ बड़ा नाराज है। तो आप जो नीतीश कुमार और संघ के रिश्तों पर बात कह रहे हैं, ये तो बड़ी अचंभित करने वाली बात है। देख लेना आप, क्योंकि संघ को भी अभी भाजपा की सरकार बचानी है। जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, उस तरह से संघ को भी भाजपा की सरकार बचानी है। और मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा हूँ, क्योंकि कुंभ मेले में भी कार्य ढीला चल रहा है और सभी नाराज है। हम लोग भी खुद नाराज है, बहुत ढीला कार्य चल रहा है। कम से कम नहीं तो 70% ही इस बजट, 65% ही कार्य हो चुके हैं, लेकिन हम्म। अभी भी कार्य हो रहे हैं। कईयों की जमीन नहीं काट रही है, 3-3 बजे तक साधु संत शुभम मिल गिरी रहे जी, हैं अधिकारी। शुभम गिरी जी, आपने आपने दर्शकों का कुछ सवाल आ रहा है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने एक अहम सवाल किया कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे या साथ छोड़ देंगे। इसमें क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 5 साल सरकार चलानी तो नीतीश जी को साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम्म। निर्दलीय जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में अभी फूट पड़ जाएगी। अब मोदी और शाह जी की भी एंटी कमेंसिंग शुरू होने वाली है। देख लेना, भाजपा के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा उसके बाद फूट पड़ना धीरे धीरे चालू हो जाएगी। ये ये तो मैंने आप बड़ी आपको बात बता कह रहे दिया। हैं, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बदलेगा तो फूट पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी के लिए क्या देख रहे हैं आप 2025 में?
कैसा रहेगा 2025 नरेंद्र मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी जी के लिए 2025 कष्टकारी वर्ष रहेगा। ज्यादा शुभ नहीं रहेगा, कष्टकारी रहेगा, लेकिन संकट के बड़ी बड़ी चुनौतियां उनके सामने आ सकती है। देखो, देश के प्रधान है, उनके सामने चुनौती आएगी, बड़ी बड़ी चुनौती आएगी। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार जी का तख्ता पलट बिहार में हो सकता है। भाजपा अगर नीतीश कुमार जी को अलग करेगी तो भाजपा 40 सीटों में ही बिहार में सिमट जाएगी, 40 से 50 सीटों में सिमट जाएगी, ज्यादा नहीं अरे सीटों शुभम में गिरी जी, आप सिमटेगी। तो बड़े खुलासे कर रहे हैं। भाजपा 40 सीटों पर सिमट जाएगी, यानी 2025 तो नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और पूरी की पूरी बिहार की भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव से भरा है। आप कह रहे हैं 40 सीटों पर सिमट जाएगी, नीतीश का तख्ता पलट हो जाएगा। तेजस्वी यादव के नहीं, लिए क्या नीतीश देख रहे हैं आप? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको संघर्ष मैदान में उतरना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों की समस्या सुन पड़ेगी, और जो पिछले में लालू राज में जो आरोप लगे उस आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा कि और आप गलत थे, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता ऐसे कार्य नहीं करेंगे। अगर तेजस्वी यादव अगर बनते हैं मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव को नीचे फील्ड में ही उतरना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को कोई बड़ा पद मिलेगा, बड़ा अहम रोल, जिस प्रकार से 2018 के 2000 आपके 20 के चुनाव में हुआ था तेजस्वी यादव के साथ, उससे बड़ा होगा। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता जेडीयू के कुछ दल बदलू कार्यकर्ता होंगे तेजस्वी के साथ। तो तेजस्वी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ रहना पड़ेगा, तेजस्वी जी को, और भाई को भी संभाल के चलना पड़ेगा और बहन को भी संभाल के चलना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा इंडिया गठबंधन की भी थोड़ी सी संकट की, इंडिया गठबंधन भी संकट में रहेगा, लेकिन कुछ छोटी पार्टियां उभरेगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव हासिल कर सकते हैं, बशर्ते मेहनत करें। अच्छा शुभम गिरी जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार की तो हमने बात कर ली, जो कुछ चल रहा है। एक और खटपट बहुत ज्यादा है, वो दिल्ली और लखनऊ के बीच है, अमित शाह देखिए और उत्तर योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच। देखिए योगी जी का थोड़ा सा इस बार, इस साल तो बीजेपी के लिए संकट का है, इस वर्ष तो संकट का है। क्योंकि मैंने हम्म। आपके चैनल में पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जो अगर एनडीए सरकार बनाएगी तो गठजोड़ से हम्म। सरकार बनाएगी। तो आपके हम्म। चैनल ने कहा था कि आप तो गोदी कौन से चने खाते हो, आप क्या खा के हम्म। पैदा हो, कोई योग योग करते हो क्या, गोदी मीडिया के सर्वे को नहीं मान रहे हो? तो मैं किसी के सर्वे को नहीं मान रहा था, मैं अपनी गणना को मान रहा था। क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि हम 400 ले जाएंगे, तो 400 की सीटें की बात नहीं आई ना। अभी शनि है, तो शनि अभी थोड़ा हम्म। सा करेगा प्रकोप, शनि डालेगा, बहुत प्रकोप डालेगा। अगर आप नए संवत्सर से शुरू करोगे तो मैं आपको सारी लिस्ट बताऊंगा 2026 में क्या हुआ है। उसके लिए मुझे अ, उसके लिए मुझे 10 बार बैठना पड़ेगा। तो मतलब क्या शनि का प्रकोप इस बार आप हर किसी के लिए देख रहे हैं क्या? शनि का प्रकोप मैं इस बार देख रहा हूँ, सभी नेताओं के ऊपर भारी है शनि। यहाँ अच्छा। तक कि जो बिहार की बात आ रही है, जैसे बिहार में अगर वो लाडली सम्मान योजना की जो बढ़ोतरी करेंगे, मेरे तो मांग है वन वन नेशन वन इलेक्शन की जो मांग कर रहे हैं, वन नेशनल वन पेंशन, इसकी भी अगर ये मांग कर दे तो बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में 3,000 मिल रही है, तो बाकी प्रदेशों में कितनी मिल रही है? उसे बढ़ोतरी करने चाहिए, तो बढ़ोतरी करे। और अगर कर्मचारियों को लुभागे तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। जहां तक लखनऊ की बात है, लखनऊ की हम्म। बात ये होगी कि लखनऊ में कर्मचारी योगी जी से नाराज रहेंगे। हम्म। कुल मिलाकर के आपका आकलन, आपकी गणना, आपका विश्लेषण ये कहता है कि नीतीश कुमार का तख्ता पलट और तेजस्वी यादव के लिए इस बार बिहार में प्लस होने वाला है। ये 2025 हाँ, की सबसे दिल्ली बड़ी में जो भी थोड़ा बहुत भविष्यवाणी आप कर कांग्रेस रहे की हैं। बढ़ोतरी दिख रही है। कांग्रेस की दिल्ली में भी थोड़ी बहुत, हाँ, 3-4 सीटें कांग्रेस की दिल्ली में आ सकती है। कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता है, लेकिन क्या आप बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस में किसी तरीके का गठबंधन, किसी तरीके का गठजोड़ होता देख रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, नीतीश कुमार केंद्र में तो भाजपा के साथ बने रहेंगे। अगर नीतीश कुमार की कम सीटें आती है तो तेजस्वी को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यानी बिहार में बड़ी असमंजस की स्थितियां रहने वाली हैं। जो जो हाँ आपका जी, हाँ जी। आकलन है, जो विश्लेषण है, वो ये कहता है कि नीतीश कुमार। लेकिन हाँ, नीतीश जी। कुमार की मोदी जी से, अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। अच्छा।
कई कोशिश करेंगे। अभी महीने भर तक उनकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इनके पास खुद ही जाएंगे, देख लेना आप। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे और नरेंद्र मोदी अमित शाह चलकर पटना आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, 2025 की बड़ी 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 भविष्यवाणियां आपने कर दी हैं और अब जनता दर्शक इंतजार करेंगे शुभम गिरी महाराज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम गिरी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।